हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। एम एकेडमी में आप स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म कर चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको स्पोकन में भी और साथ साथ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देर न करते हुए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में जमकर शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको देखिए, इस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट में ही समझ लेना होगा, क्योंकि अगर लास्ट में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको फर्स्ट में ही इसे समझ लीजिए। एक बार समझ लेंगे फिर इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब आपको बताए थे कि ये प्रेजेंट टाइम से इसका मतलब होता है। परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड, कोई काम कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए। कोई एक्शन यानी काम या एक्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाए और तुरंत हुआ हो, जब आप बोल रहे हो या हाल फिलहाल में ही ये घटना कंप्लीट हुई है, कोई भी काम कंप्लीट हुआ है, एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये परफेक्ट हो चुका है, अब ये काम हो चुका है। समझ में आ गया ना। जैसे इसका डिफिनेशन एक लाइन में देख लीजिए। इट शोज, इट मीन्स क्या, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज दैट एक्शन, वह एक्शन को शो करता है, उस वर्ब को शो करता है, उस काम को शो करता है विच हैज जस्ट फिनिश्ड, जो अभी अभी हाल फिलहाल ही फिनिश हुआ हो, यानी हाल फिलहाल ही वो एक्शन खत्म हुआ हो। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक्शन किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैंने अभी टीवी देखा है, मैंने अभी खा लिया है या अभी खा चुका हूँ, उसी चीज़ को लोग कहते हैं चुका हूँ, चुकी हूँ, या फिर या ये हैं, यानी हमने खा लिया है, वह दौड़ चुकी है, वह लिख ली है। तो ये सारा काम क्या पता चल रहा है कि ये काम अभी हो गया है, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। जैसे यहाँ पहचान देख लीजिए, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, या ये etc हो। अगर ये सब हो सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं इसको। आप पहचान देख लिए कि कैसे पहचानना है। और अगर इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो इसमें हैव हैज़ के साथ भी3 रहता है, तो आपको ये भी पहचानना होगा। अब चलिए, आपको हैज़ हैव का प्रयोग मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इज, आर, एम और वाज, वेयर। तो इज, आर, एम यानी इज और एम का फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक वैसे ही सिंगुलर के साथ हमेशा आपको हैव हैज़ लगाना है और प्लूरल के साथ हैव लगाना है। यानी जब आपका सब्जेक्ट आई हो, मैंने किसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जो सामान्य सेंटेंस होता है, सामान्य स्टेटमेंट होता है, मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से समझें कि जब सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे हो, यानी फॉर्मेट भी यही होगा। यानी क्या होगा, सब्जेक्ट फॉर्मेट क्या होगा आपका, यहाँ सब्जेक्ट होगा प्लस हैव हैज़ होगा, हैव हैज़ है आपका, और फिर प्लस क्या, भी3 क्या होगा, भी3 होगा और अदर वर्ड होगा। इसका यही क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो उसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत या मैंने आपको यहाँ फॉर्म किया है कि ये सब सब्जेक्ट हो गया, आई, यू, वी, दे, उसके साथ क्या लगा, तो यहाँ हैव लगा, और साथ ही साथ यहाँ वर्ब देखिए, ये सब भी3, मैंने लिव्ड, स्टडीड, ईटन, ये सब क्या है, भी3 है। अगर कोई अदर वर्ड हो तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं अदर वर्ड। समझ में आ गया। तो आपको वैसे ही यहाँ सब्जेक्ट अगर आपका ही हो, सी हो, ईट हो, तो इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ देखिए हैज़ लगेगा और फिर ये भी3 लगेगा। भी3 सबके साथ लगेगा, लेकिन यही ये सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड हो जाएगा कि ही, सी, ईट या कोई नाम हो तो उसके साथ हैज़ लगेगा, और आई, वी, यू, दे रहेगा तो हैव लगेगा। ये बात यहीं आप समझ लीजिए। अब चलिए, अब हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव, आई के साथ आपको पता है कि हैव लगेगा, तो आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, मैंने अभी रिपोर्ट फिनिश्ड किया है। मैंने मतलब आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, मैंने रिपोर्ट फिनिश कर चुका हूँ। मैं रिपोर्ट फिनिश
कर चुका हूँ। यहाँ देखिए मैं रिपोर्ट पूरा कर चुका हूँ, फिनिश कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप क्या करते हैं, आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, है ना। उसी को आप क्या कहते हैं, आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। उसको शॉर्ट में आप ये बोलने के लिए आप आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। अब सेकंड आप देखिए, वी हैव डन आवर होमवर्क, वी हैव डन आवर होमवर्क। तो इसका मतलब क्या, हम अपना गृह कार्य कर चुके हैं या कर लिए हैं, दोनों हो सकता है। हम अपना गृह कार्य कर चुके हैं या कर लिए हैं, क्योंकि ये है भी लास्ट में रह सकता है। बस आपको ये ध्यान में देना है कि ये काम अभी हमने कर लिया है, कंप्लीट कर दिया। यानी जो भी आप काम कर लिए होते हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये सेंटेंस को आप सोचना नहीं है किस टेंस में, बस काम हो गया है तो आपको आई हैव लगा कर बोलना है, आई हैव डन माई वर्क। ओके, वैसे ही सिंपल है ये, आप बस एक बार समझ लीजिए। सी हैज़ लिव्ड इन इटली फॉर 6 years, वह 6 साल तक कहाँ, इटली में रह चुकी है। यानी वह 6 साल इटली में रह चुकी है या रह ली है। तो देखिए वह इटली में 6 साल रह चुकी है या रह ली है। वैसे ही जॉन बीन हियर बिफोर, जॉन यहाँ पहले से ही हो गया है, मतलब पहले से ही है। जॉन यहाँ पहले से, बीन क्या है, तो बी का थर्ड फॉर्म में बी मतलब होना, यानी पहले से ही है यहाँ पर। तो जॉन हैज़ बीन हियर बिफोर, जॉन पहले से ही यहाँ है, यानी हो चुका है, आ चुका है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो नीचे देख रहे हैं ना शॉर्ट है, जॉन्स बीन हियर बिफोर, इसका मतलब जॉन हैज़, और यहाँ सी हैज़ लिव्ड इन, यानी शॉर्ट है, उसका स्पोकन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए डाल दिया गया है। तो आप इस समझ रहे हैं, यानी ये सब जो है सब्जेक्ट, ये बहुत आसान है। तो आप इन सब को आप अच्छा से नोट डाउन करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, और साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ आप देखिए आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में भी वही फॉर्मेट है कि जब नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में ही नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने कहा सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, या फिर सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम हो, तो सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेगा तो हैव लगेगा, और ही सी इट रहेगा तो हैज लगेगा। इसी में यहाँ नॉट मैंने अभी शॉर्ट मेरा यहाँ पर लगाया हुआ है, फुल में भी आपको लगा कर दिखाएंगे। ये शॉर्ट स्पोकन में नॉट लगता है और फुल लगता है रिटन फॉर्मेट में, फॉर्मल इंग्लिश में आपको मैं बताया हूँ। और यहाँ ये V3 है सब, और अदर वर्ड हो तो यहाँ आप अदर वर्ड लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए इसके फॉर्मेट की बात करें तो ये शॉर्ट में भी आप बोलने में लगा सकते हैं और फुल नॉट में। तो अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव, अब यहाँ हैवंट कर देते या फिर नॉट फुल लिखे हुए हैं, देख लीजिए। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड द रिपोर्ट, मैंने अभी रिपोर्ट पूरा नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है। अब इसी चीज़ को शॉर्ट में आई हैवंट जो यहाँ पर दिया गया है, आई हैवंट फिनिश्ड द रिपोर्ट, मैंने अभी रिपोर्ट पूरा नहीं किया है। तो आप समझ गए हैं, यानी आप उसको स्पोकन फॉर्मेट में भी और फुल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। फुल में पूरा नॉट लिखना होगा और उसमें शॉर्ट लिखना होगा, यानी हैवंट, हैजंट, और ऐसे पूरा हैव नॉट। तो आगे देखिए एग्जाम्पल और, फर्स्ट आई हैवंट क्लीन्ड द किचन टुडे, मैंने आज अपना किचन साफ नहीं किया है। वैसे ही देखिए, वी हैवंट फिनिश्ड आवर मील येट, हमने अभी तक अपना मील यानी भोजन खाना समाप्त नहीं किया है। यानी आप खाना खा रहे हैं और कोई पूछ रहा है क्या हो रहा है, खाना खा लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने अपना भोजन समाप्त नहीं किया है, फिनिश नहीं किया है, नहीं खाया है। समझ गए। वैसे ही इट हैजंट रेन्ड दिस वीक, इट हैजंट रेन्ड दिस वीक, इस सप्ताह बारिश नहीं हुई है, यानी नहीं हो चुकी है। वैसे ही हैजंट बीन वेरी बिजी, वह ज़्यादा बिजी नहीं हो चुका है, यानी वह ज़्यादा बिजी नहीं हुआ है, अभी वो ठीक है, यानी ज़्यादा बिजी नहीं हुआ है। तो क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, यानी ये सारा नेगेटिव सेंटेंस आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। अब ये स्पोकन में है, आप इसको फुल बना सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट क्लीन्ड द किचन, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर मील येट, इट हैज़ नॉट रेन्ड दिस वीक, और फिर ही हैज़ नॉट बीन वेरी बिजी। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, और इसको बहुत ही ईजी है एक तरह से। तो आप आगे देखिए, क्वेश्चन,
अब ये जो यस नो क्वेश्चन, सबसे पहले आपको देखना है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चंस में आपको मैं बताया था इसको सिंपल क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो जवाब आता है, आंसर आता है, वो यस या नो में आता है। चलिए हम आगे करके दिखाएंगे। उससे पहले इसके फॉर्मेट को देख लीजिए। इसमें क्या होगा, हैव हैज बाहर आएगा सेंटेंस से और सब्जेक्ट अंदर जाएगा, आपको पता है। तो देखिए हैव हैज बाहर है, उसके बाद आई वी यू ये सब के साथ हैव और ही सी इट नेम के साथ हैज, ये बात बस याद रखना है। प्लस V3 यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये सब V3 है, प्लस अदर वर्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर अदर वर्ड हो तो अब, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ देखिए, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है, ऊपर वाला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है। इसी चीज़ से कैसे हमने क्वेश्चन बनाया है ये देखिए। तो यहाँ से सब्जेक्ट उठकर यहाँ और ये हैव यहाँ उठकर आ गया, आप देख रहे हैं ना कैसे हुआ। अब बस उसके बाद देखिए V3 है और जो जैसा है वैसे ही रख दिया गया है। मतलब आप सामान्य से समझ लीजिए कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा और एनी ऑक्सिलरी वर्ब और चला जाएगा सब्जेक्ट अंदर, बस इतना ही है। यानी फॉर्मेट हो गया हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हैव यू, हैव क्योंकि हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना कार्य गृह कार्य पूरा कर चुका है? क्या आप अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं या कर लिए हैं? तो उसी को अब यहाँ देखिए, उसका आंसर क्या आ सकता है, यस आई हैव और नो आई हैवंट, दो ही आंसर आएगा। या तो यस आई हैव, हाँ मैंने कर लिया है, या फिर नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं किया है। आप समझ रहे हैं ना, यस नो ही में ही इसका आंसर आने जा रहा है। वैसे ही सेकंड देखिए, हैज ही टोल्ड यू द ट्रूथ, क्या उसने आपसे सच्चाई बोला? क्या उसने आपसे सच्चा कहा, सच्चाई बोला आपसे, यानी सच्चा बोला, सच बोला आपसे या बोल चुका है? तो आप कहेंगे यस ही हैज़, हाँ वह उसने सच बोला, या और नो या नहीं, यानी हैजंट। तो आप ये कहेंगे कि वह या तो बोला है या नहीं बोला, उसका आंसर यही आएगा। इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं। सो डियर लर्नर्स, बने रहिए वीडियो पर। और अगला देखिए एग्जाम्पल है, हैज़ मैरी कॉल्ड टुडे, क्या मैरी आज क्या, ध्यान देखिए, हैज़ मैरी कॉल्ड टुडे, क्या मैरी आज पुकारेगी, बुलाएगी? तो अगर हाँ यस सी हैज़ और नो सी हैज़ंट, यानी हाँ वह बुलाएगी, या तो हाँ में आंसर आ रहा है, या फिर नहीं, अगर नहीं बुलाएगी तो नहीं बुलाएगी। तो आप समझ रहे हैं इन सबको, कितना आसान फॉर्मेट है। बस इस सेंटेंस को समझिएगा और लिखिएगा और बार बार इसको देखिएगा, निश्चित रूप से आपको ये सारा चीज़ समझ में आने वाला है और बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझ में आने वाला है। तो आप गाइज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे रोचक जानकारियाँ आपके सामने हैं। और इसके बाद आप जानते हैं कि इसके बाद होगा WH इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी WH इंट्रोगेटिव। आप समझ रहे हैं WH इंट्रोगेटिव क्या, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस को WH वर्ड कहा जाता है। तो उस पर आपका सेंटेंस सामने है, देखिए। पहले तो इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड, क्वेश्चन जो है यानी इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेट वहीं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन यानी सिंपल इंट्रोगेटिव या एस नो इंट्रोगेटिव होता है, ठीक उसके सामने WH वर्ड पहले लगा देते हैं और हो जाता है। तो देखिए वही काम हुआ है। ये देखिए, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। उसके पहले मैंने क्या लगा दिया, यहाँ HW लगा दिया गया है। अब वही फॉर्मेट है, यहाँ HW प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट, ये सब है आई वी यू के साथ हैव लगेगा। और यहाँ देखिए WH हैज़, इसके साथ ही सी इट के साथ हैज़ लगेगा। उसके बाद ये सब V3 है, यानी V3 आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये V3 सब हो गया। और उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो डाल देंगे, यानी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे वाई हैज़ ही गॉन देयर, वह वहाँ क्यों चला गया, क्यों चला जा चुका है, या क्यों जा चुका है, वह वहाँ क्यों जा चुका है। आप समझ रहे हैं। वैसे ही B नंबर देखिए, व्हेन हैव यू स्पोकन अबाउट मी, आप हमारे बारे में, आप मेरे बारे में कब बोल चुके हैं या कब बोले हैं। समझ रहे हैं ना। वैसे ही व्हाट हैव वी अचीव्ड इन लाइफ, हमने ज़िंदगी में क्या हासिल कर लिया है या हम ज़िंदगी में क्या हासिल कर चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना। अचीव मैंने हासिल करना, अचीव करना कहते हैं ना। तो हमने ज़िंदगी में क्या हासिल कर लिया है या क्या अचीव कर चुका हूँ। तो आप समझ रहे हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको। तो ये है WH इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, WH इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, समझ रहे हैं ना। अब इसका निगेटिव भी बनता है। अब निगेटिव कैसे बनता है, तो यहाँ आइए,
देखिए WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, तो उसका जो सिंपल यस नो क्वेश्चन का जो नेगेटिव था वैसे ही इसको नेगेटिव रहेगा, उसके आगे सिर्फ WH वर्ड जोड़ देंगे। स्ट्रक्चर जैसे देख लीजिए, WH वर्ड रहेगा, उसके बाद हैव हैज़ रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई वी यू ही सी इट कोई भी, उसी के अनुसार यहाँ हैव और हैज लेंगे और फिर नॉट रखेंगे और फिर V3 रखेंगे और अदर वर्ड रखेंगे। अदर वर्ड मतलब कोई भी अदर वर्ड हो, ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो। अब कैसे, अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे वाई हैव यू नॉट ईटन, आप क्यों नहीं खा चुके हैं, आप क्यों नहीं खा चुके हैं। देखिए आप अभी तक क्यों नहीं खाए हैं या खा चुके हैं, समझ में आ गया ना, यानी अभी तक कंप्लीट काम नहीं हुआ है। वाई हैज सी नॉट प्लेड, वह क्यों नहीं खेल चुकी है। वाई हैज सी नॉट प्लेड, वह क्यों नहीं खेल चुकी। अब देखिए यहाँ WH है, हैज़ है, सी है तो हैज़ है, यहाँ यू है तो यहाँ हैव है, इसी के अनुसार फिर नॉट है और फिर V3 प्लेड है। अगर यहाँ क्रिकेट रहता तो क्रिकेट अदर वर्ड में चला जाता, या कोई टेनिस वगैरह कोई भी गेम अदर वर्ड हो जाता। उसके बाद है थर्ड नंबर, वाई हैव वी नॉट डन येट, हम लोग अभी तक क्यों नहीं कर चुके हैं, हम लोग अभी तक नहीं कर चुके हैं, यानी क्यों नहीं कर चुके हैं, एक्चुअली हम अभी तक क्यों नहीं कर चुके हैं, इसका ये होगा, यानी वाई हैव वी नॉट डन येट, हम अभी तक क्यों नहीं कर चुके हैं, यानी कोई काम कभी क्यों नहीं कर चुके हैं। वैसे ही हाउ हैव दे नॉट डन दिस येट, वे अभी तक कैसे नहीं कर चुके हैं। कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, दे मीन्स वे अभी तक इसे क्यों नहीं कर चुके हैं। कोई काम है मान लीजिए, तो हम कहते हैं ना कि वे अभी तक इसे क्यों नहीं कर चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं इन सभी सेंटेंस को। और चलिए, ये सभी सेंटेंसेस हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप इन सभी सेंटेंस का एक बार ओवरव्यू कर लें और एक दो बार देखिए, और कोई भी आपको समस्या है, परेशानी है कुछ समझने में, तो आप अपने कमेंट में, हमारे कमेंट में ज़रूर करिए। हम आपको उस सबको सुविधाजनक बनाएंगे, आपको अफोर्डेबल बनाएंगे। तो गाइज़, आप चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में और भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं इसके पहले का, तो उन्हें भी जाकर देख लीजिए। और हम आपको अगले वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबा लेना होगा, ताकि अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और हाँ, शेयर करिए और लाइक करिए। तब तक हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेंगे। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।